अस्सलाम वालेकुम तिरिचा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शिबा खान दोबारा आ चुके हैं। हम कुछ लेट हैं इस दफ़ा बिकॉज़ ऑफ आवर ओन थिंग्स जो कि कुछ चल रही थी हमारी ज़िंदगियों में। कभी मैं मसरूफ़ था, कभी हुँ, शिबा मसरूफ़ थी। बहरहाल वी आर बैक और आज हम लेकर आए हैं 3 ड्रामास का रिव्यू। सबसे पहले होगा कफ़ील, देन होगा एक और पाकीज़ा और शरपसंद को भी आज हम रिव्यू करेंगे बिकॉज़ शरपसंद के अंदर एक काफ़ी अच्छा ट्विस्ट आ चुका है। सो दैट्स ऑल। जी, शिबा कैसी हैं आप? वापस आ गई आप फिर अपने घर? मैं ठीक हूँ। जी, जी। द ब्लू वॉल इज़ बैक, द ट्रॉफी बैकग्राउंड्स आर गॉन। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो गाइज़ यू हैव टू सब्सक्राइब, ठीक है? हम जैसे ही अपना रिव्यू शुरू करेंगे, आपने क्या करना है, आपने जल्दी से सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, आपने हमें सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना है फॉर लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस। आई नो आप कहेंगे कि भाई हफ्ते बाद तो आप रिव्यू कर रहे हो, तो कौन सी लेटेस्ट जो है ना वीडियोज़ आप अपलोड कर रहे हैं। बट वी विल बी बैक इंशाल्लाह ऑन ट्रैक। तो आप जो है ना वो नोटिफ़िकेशन जो है ना के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें, कमेंट्स करें हमारे इस रिव्यू के नीचे, लाइक करें और थोड़े से रिव्यूज़ भी बढ़ा दें। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फ़ॉलो करें हमारे पेज को। मुझे शिबा और हिरा के इंस्टाग्राम के पेजेज़ हैं, उनको भी आपने फ़ॉलो करना है और जी, और कमेंट हिरा करके कहीं बताएँ। नहीं गई है, हिरा वाज़ ऑन वेकेशन, शी इज़ बैक एंड शी विल बी विद अस इन द नेक्स्ट रिव्यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो और आपको बताते चलें कि हम में से सिर्फ हिरा ही हैं जो कि ज़्यादा वेकेशंस कर सकती हैं। शी हैज़ ऑल द प्रिविलेज। आई एम जस्ट किडिंग। आई वाज़ बेसिकली ऑन अ वेकेशन फॉर अ मंथ। Oh, you were basically stuck वर्क on a vacation, ठीक है? नो, नो, नो। आई मीन इट वाज़ अ फोर्स्ड वेकेशन बट स्टिल। हाँ। आपको मैं क्या ही बताऊँ कि शिवा इतनी एक्टिव है कि अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रही थी। ठीक है? तो खान जी, It's देख लें। legal in the US to do so domestically, आई but नो, because आई Shiva नो। lives in Minnesota and immigration agents हाँ। आपको पता है, ऑडियंस को नहीं पता है ना, ऑडियंस ने तो समझना है मैं एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे पता नहीं कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ। देखिए, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो होनी चाहिए, सही है। तो कल की खबर में आना चाहिए ऐसे, शिवा ट्रैवल्स विद एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट, ठीक है। हाँ, ओके, वी आर गोना मूव ऑन। वी हैव टू। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ और निकले, तो हम शुरू करते हैं हुँ, कफील के रिव्यू के साथ। जी शिवा। यार मुझे प्लीज़ ये देखें, ये मेरे हाथ हैं। प्लीज़ सैफ के ट्रैक को फ़ारिग करें। उसका कोई लेना-देना नहीं है इस ड्रामे से बिसाइड्स द फैक्ट कि वो ज़ेबा के नेबर हैं। अब उनकी राहेला बाजी भी आ गई हैं 3 बच्चों के साथ। प्लीज़, प्लीज़ इस ट्रैक को फ़ारिग करें। ये मेरे हाथ हैं आपके सामने। क्यों? व्हाई? Umaira, Misam, please explain this to me. Why do we have to watch this track? इससे बेहतर आप हमें ये दिखाते कि ज़ेबा और जामी का घर किस तरह बिका, वो यहाँ कैसे हम्म, आए? या आप ये दिखा सकते थे कि आलिया हाउ डिड आलिया बिकम एन आर्किटेक्ट और उसकी शादी इस इतने अमीर खानदान में कैसे हुई? आप या उस्मान का दिखा लाइक यू कुड हैव शोन एनीथिंग फ्रॉम ज़ेबा's family, flashbacks, this and that. This is just and we're not the only ones saying this. Everybody, every reviewer, every comment that we're reading saying the same exact thing कि भाई please सैफ एंड वर्दा का ट्रैक अलग करें. There is nothing interesting about it. Nothing, absolutely nothing. यू I'm नो so sorry. या पता है, फिर उस ट्रैक को काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी दिया जा रहा है, That's the other problem. ठीक इतने है? हैं तो आप 5-10 मिनट रखते ना. इतना हाँ, स्क्रीन टाइम एंड अगेन अब राहिला बाजी भी आ गई, which हुँ, means there are going to be more clashes, which means there's going to be more screen time. या उनकी अम्मी बार-बार उनको घर मिला रही हैं. हुँ, खाने पे आ जाओ, खाने खाने पे इतना फ़ोकस क्यों है मेरी ये नहीं समझ आ रहा। मुझे भी नहीं हर एक समझ को आ खाने रही की है पड़ी है। कि भैया आप अम्मी ने खाने घर तुम में आ बनाए जाओ। हुए हैं। उन्होंने उस एक कन्वर्सेशन में सैफ के साथ 5 दफ़ा खाना मेंशन किया है, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? वहाँ पे खाने का हो रहा है, एक ज़ेबा के घर वालों को खाना नहीं मिलता, उनको खाने की वो होती है। बड़ी वाली हया को खाने की होती है, छोटी वाली को बोले खाने पे इतना फ़ोकस क्यों है भाई? आई डोंट आई डोंट नो, अंडरस्टैंड। आई डोंट नो। दानीन जब भी आती हैं वो खाने की चीज़ें लेकर आती हैं, भाई
क्या खाना इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन कफील। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मतलब जो खाना लेकर आ रहा है वही कफ़ील बन के आ रहा है, See ओके। see Misam, this is what happens when you introduce tracks like Saf, हम अपना ट्रैक लगा लेते हैं। This हाँ, is what happens. एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मीसम तो एंड हुमैरा बोथ, ठीक है? सी अगर तो हमारे पास पहले से कोई एस्टेब्लिश हुआ हुआ होता सैफ का खानदान का कोई लिंक, ठीक है? हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी, इट्स पिवटल, तो वो हमें समझ आता। सही है। आई हैव सीन सम कमेंट्स जो कि वो ये कह रहे थे कि हमें पैरेलल दिखाया जा रहा है कि लव मैरिज में भी ये इश्यूज हो सकते हैं, एंड अरेंज मैरिजेस के इश्यूज ये है। लव आई वाज लाइक नो, अगर लव मैरिज का भी को होता, ठीक है, तो हमें वो वी कुड हैव सीन इट थ्रू द लेंस ऑफ ज़ेबा की सिस्टर या ब्रदर, ठीक है? उनका कोई इस तरह का कोई ट्रैक, हुँ, लाइक हमें उनकी जो हुँ, ज़ेबा से रिलेटेड जो किरदार हैं, हमें उनकी कहानी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इंस्टेड के या एक ऑल ऑफ अ सडन लाइक 11th एपिसोड में आपने एक अलग से फैमिली पूरी आपने इंट्रोड्यूस करवाई और देन उसका आपने पूरा एक ट्रैक भी दिखा दिया। यू नो वो शुरू में मुझे ठीक लगा था कि ठीक है, एक बार वो नेबर्स हैं, उन्होंने बिल पे कर दिया और वो हो गया। वी अंडरस्टैंड दैट कि हाँ, हाँ, इतना ठीक है, कनेक्शन हो नेबर के गया, साथ ठीक हो है। गया। अब उनके बट वो स एक पूरा हाँ, ट्रैक उसके ऊपर, और फिर मोर और लेस कह लें कि ज्यादा आपको आप स्क्रीन टाइम उनके ऊपर दे रहे हैं, उनके इश्यूज पे दे रहे हैं, जो कि इश्यूज मुझे कहीं एंगल से लग भी नहीं रहे हैं वो, ठीक है? इट्स लाइक वेरी फोर्स्ड। इंस्टेड कि आप हमें ये बताएं दिखाएं कि ज़ेबा की क्या कहानी है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये वो जो कि आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। इस पूरी 2 एपिसोड्स में जवेरिया का रिश्ता आया, जवेरिया का रिश्ता रिजेक्ट हो गया, एंड दैट्स ऑल, ठीक है? इसके अलावा कुछ नहीं था। the other thing, and I'm gonna say this again, I said it in the last review, देखें, शुरू में ना सुबुक के बाल messed up थे, it was great, he was coming, we were seeing आशिर वजाहत be like play this role well. लेकिन जब आपकी बहन का रिश्ता घर आ रहा है, या आप हुँ, किसी के साथ लंच पे जा रहे हैं, या आप अपने काम पे जा रहे हैं, तो इंसान बाल तो ब्रश करके जाता है भाई, कपड़े सही पहन के जाता है। Like हाँ you जी, know some things are important, so you have to like dress for that. चाहे हाँ। आप किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर के हैं। तो नहीं, क्यों इस बालों बात में पे कंघी नहीं। तो भाई हर हर आई डोंट इकोनॉमिक नो। सेक्टर के लोग करते हैं, प्लीज़। सही है। या a lot of people are wondering कि did मीसम 100% डायरेक्ट दिस, बिकॉज़ मुझे मीसम, मैं जानती हूँ मीसम का काम। तो I'll ask. I think he is, because he is very busy and we have seen the BTS वो टाइम टू टाइम अपलोड भी कर देते हैं। He is the one who is doing this, ठीक है? लेकिन असल में everyone But is there's something questioning off this। here. हाँ, everyone is questioning this because of the additional and unnecessary track that has been introduced and the more focus been given to them instead of the main कास्ट या मेन जो स्टोरी है उसके ऊपर। अब आई डोंट नो कि कितनी एपिसोड्स का ये ड्रामा है या क्या है, ये या किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि ज़ेबा को ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए थी बाय दिस टाइम कि ये सब कुछ जो उसने किया है, या जो उसके अपने तई जो उसने ये सोचा है कि भाई मैंने तो ये हुँ, हुँ। सेक्रीफाइस किया अपने बच्चों के लिए, मैंने इस इंसान के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजार दी एंड ऑल एवरीथिंग, शी स्टिल दैट जोन की सेल्फ पिटी वाले में है कि मैंने इनके लिए किया, मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना वो मैं नहीं चाहती थी कि इनके सर से छत चला जाए, बाप की जब वो नाम चला जाए, वो जो उसका एक डायलॉग है कि मेरी बेटियों के रिश्ते नहीं होंगे, मैं डिवोर्स हुँ, ले लूं या मैं अलग हो जाऊं, तो वो तो हुँ। हमें पता चल ही गया कि भाई उसके होते हुए भी रिश्ते नहीं होंगे, ठीक है? तो वो And this was actually a great thing that Omara wrote, by the way. This was हाँ, कि जो ख़वातीन who stay in marriages and think, "Oh, I'm being really strong," or "I'm, sacrificing because of my kids," ताकि उनके फ्यूचर्स बेहतर हो, नहीं होते हैं उनके फ्यूचर्स नहीं बेहतर। होते। उनके साथ फिर हम्म, ये होता है बिकॉज़ व्हेन you try to get into a different family, और आपकी शादी वग़ैरह होती है, तो फिर हर एक बैकग्राउंड देखता है, हर एक देखता है कि भाई आपके वालिद क्या करते हैं। So या had Zeba taken the right decision to get a divorce, she's हम्म, still working, she could have worked then too, she could have stayed with her भाई, ठीक-ठाक घर हाँ, है, वहाँ पे भी वो जॉब करके अपने खर्चे करा सकती थी। She wasn't going to एग्जैक्टली। be a burden on her brother, right? पता है क्या, फिर तो इसके हालात and ज्यादा at अच्छे that होने point थे। ये रिश्ता रिजेक्ट नहीं होता। हाँ जी। Exactly. So this is actually a really good point that Omara wrote कि हम्म, आपको लगता है कि आप sacrifice कर रहे हैं, but you're not actually sacrificing, you're showing weakness. हाँ, Strength would have been to get the divorce, get out of this relationship, and give your kids a better life. एग्जैक्टली। ज़ेबा ने खुद को तो कर लिया, ठीक है? इंसान खुद को जाए जिस तरह भी करे,
ज़ेबा ने अपनी औलाद के साथ बहुत बुरा किया और उसको उसकी एक-एक औलाद ये बात समझा रही है हुँ, कि आपने हमारे साथ बुरा एब किया एंड शी हैज़ नेवर एडमिटेड कि शी वाज़ रॉन्ग, शी हैज़ नेवर अपोलोजाइज्ड फॉर इट हुँ, एंड शी कीप्स इंसिस्टिंग कि नहीं मैंने ये अपने बच्चों के लिए किया है। नो, शी डिड इट फॉर हरसेल्फ बिकॉज़ शी वाज़ टू या वीक टू गेट आउट ऑफ दिस। एग्ज़ैक्टली क्यों और दूसरी बात ये है कि शी नीड्स टू स्टॉप ब्लेमिंग हर मदर नाउ और हर पेरेंट्स नाउ बिकॉज़ उसके फादर ने भाई पूरी कोशिश की थी, एंड तक कोशिश की थी। इन फैक्ट या जब उसके फादर को ये 100%। पता चल भी गया था दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, उसके फादर ने उसको तब भी ये कहा था, बिकॉज़ वी हैव सीन इन द फ्लैशबैक, उन्होंने तब भी ये कहा था कि बेटा हुँ, शादी एक एक पाँव में बेड़ी होती है और औलाद दूसरे पाँव में, ठीक है? तो ये सारी ज़िंदगी तुम इसका बोझ नहीं उठा पाओगी। तो वहाँ पे वो क्या कह रही है कि हो सकता है मेरा नसीब जो है वो अच्छा निकल आए और मेरा जो है ना ये पैरों की ज़ंजीरें जो हैं ये ज़ेवर बन जाएँ। मैंने कहा अगले टीज़र में क्या हमें दिखाया गया कि वही एग्ज़ैक्ट ज़ेवर जामिन ने चुरा लिए। हाँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जामी इज़ अ पर्सन, अगर ज़ेबा उससे अलग हो गई होती और ज़ेबा ये जॉब कर रही होती, ठीक है? तो ज़ेबा के हालात बहुत मुख्तलिफ होते इसी जॉब के होते हुए, क्यों? हुँ, क्योंकि ज़ेबा को कभी भी इसके फ्रॉड्स के लिए पैसे ना भरने पड़ते। इसके जो है ना वो जैसे वो बिल नहीं हुँ, भरता हुँ, तो डबल आपको जुर्माने के साथ पैसे ना भरने पड़ते। आपके घर से हुँ, चोरियाँ हुँ, ना होती, तो आपके हालात बहुत मुख्तलिफ होते, ठीक है? प्लस आपका लेट्स से अगर ये सुबुक एक्सपेक्ट कर रही थी ना उस टाइम पे, अगर ये उसी वक़्त डिवोर्स ले लेती तो इसका इसका सिर्फ़ 1 बच्चा होता, ठीक है? और वो उस 1 बच्चे की क बड़े अच्छे तरीके से हुँ, खुद कफ़ालत कर सकती थी तब, उस सूरत में, ठीक है? हुँ, सो बट नाउ दैट शी हैज़ 4 किड्स और उसमें भी उसकी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, दे ऑल आर स्ट्रगलिंग, दे ऑल आर सफरिंग, ठीक है? अभी भी इफ शी इज़ स्टिल नॉट रियलाइज़िंग कि भाई मैं अपने बच्चों के साथ ये ज़्यादती कर चुकी हूँ और मेरे बच्चे जो है ना वो इस पूरे मेस में मेरी वजह से हैं। इस पूरे हुँ, टॉक्सिक साइकिल में, इस पूरे ट्रॉमेटिक साइकिल हुँ, में हुँ, आई हैव पुट हुँ, माय हुँ। किड्स थ्रू, ठीक है? अभी भी वो अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करे, तो मैं समझता हूँ कि ज़ेबा जो है ना इट्स वन ऑफ द वीकेस्ट कैरेक्टर्स वी हैव सीन ऑन टीवी। Ever written, yeah. एग्ज़ैक्टली। And देखिए Sanam Saeed is actually doing a fantastic job showing that. यस, शी इज़ एन एक्सेप्शनल एक्ट्रेस, वी नो दैट, ठीक है? Yeah. और उस उनसे इससे लेस परफॉर्मेंस वाली जो ना वो उसकी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती ही नहीं है। वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि ये अच्छा ही परफॉर्म Mhm, करेंगे, एंड इस तरह के जो रोल्स होते हैं ना वो शी इज ऑलवेज प्रो एट दिस। आप एक ऐसी दीवार के साथ टक्कर मार रही हैं जो कि कंक्रीट की बनी हुई है, इट्स नॉट ऑफ कार्डबोर्ड की नहीं है कि आप आप उसको नरम कर लेंगी, वो ऐसा नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप ने अपने बच्चों के साथ प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट कर दी है। आप अपने मेस में अपने बच्चों को भी घसीट के ले आई हैं, ठीक है? नाउ इट्स and टाइम then दैट यू टेक अ you स्टैंड। are using your son और हाँ, अब आप अपनी सारी जो एक इमोशनल डिपेंडेंस है ना वो अपने बेटे पे डाल रही हैं। एग्ज़ैक्टली। Do you remember? Right? And that's not his job. His job is to be your son. टू बी ऑनेस्ट, It द is वे आई लुक एट इट, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट कि किड्स हैव देयर इश्यूज विद द फादर, क्योंकि प्रॉब्लम उनके बाप में है, ठीक है, एंड दे हैव सीन इट, बट मुझे समहाउ मुझे ये ऐसे लग रहा है, लाइक आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन पता नहीं लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है दैट जैसे जेबा इज ऑल्सो काइंड ऑफ unconsciously she is also using the son now to stand up for her, it could be ठीक है, because she's with never been able to do so. Today is the yeah, first time I saw her actually stand up when Javeria's Rista got rejected. हाँ, अच्छा, उसके बाद भी क्या हुआ? When Javeria says, प्रॉब्लम ये नहीं है कि अच्छा लड़का मिल जाएगा. That would have been a great place for Zeba to say कि तुम पहले अपनी स्टडीज पे फोकस करो, हाँ, अपना करियर करो एंड देन कोई अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही जाएगा. बट राइट नाउ फोकस ऑन दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट टाइम टू से इट. इंस्टेड व्हाट डिड शी से? कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा परेशान ना तुम्हें. हो बेटा, कोई और मिल जाएगा। आई वाज़ मतलब लाइक मतलब वो आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इसलिए भेजा रहे हैं ताकि वो लड़के ढूंढे. कब हाँ, आज तक मैंने जेबा से ये नहीं सुना कि पढ़ाई कैसे जा रही है, या स्कूल कैसा जा रहा है, ग्रेड्स कैसे. लाइक आई हैव नेवर हर्ड दैट कॉन्वर्सेशन इन दिस हाउस. सबसे एग्ज़ैक्टली, छोटी बेटी से लेके सुबह तक कभी नहीं हुआ. क्यों? व्हाई इज एजुकेशन नॉट अ थिंग? एंड लाइक यू सेड समबडी कमेंटेड सेइंग कि द रीजन शी सेड यस कि जवेरिया और रोहान के पेरेंट्स आ जाएं बिकॉज शी डिडंट वांट व्हाट हर पेरेंट्स डिड टू हर. या But she's not helping this time शी इज़ either. नॉट That हेल्पिंग एट wasn't the ऑल, right एग्ज़ैक्टली, decision.
क्योंकि इस दौर की और उस दौर की डिमांड अलग थी। बट सरप्राइजिंगली उसकी बेटी ज़्यादा सेंसिबल बात कर रही है। ठीक है कि लड़के का मसला नहीं है, मोहब्बत का हुँ, मसला हुँ, नहीं है, वो मुझे पता है वो हुँ, मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा, अच्छा लड़का भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा लड़का इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि भाई ये क्यों हो रहा है? ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में हुँ, आ हुँ। रही हैं, ये उसकी वजह आप हैं, ठीक है? आपका जो वो खामोशी है वो मसला है, ठीक है? तो मतलब शी मेड मोर सेंस देन ज़ेबा हरसेल्फ। तो लाइक कितने शर्म की बात थी, कितनी शर्म की बात थी, जामी कम्स एंड आस्क्स हिज डॉटर के समथिंग अबाउट बेटा मेरा 2-3 हज़ार कार्ड है। इस वो नहीं हो रहा, 2-3 हज़ार रुपए हैं क्या तुम्हारे पास? एंड शी सेज मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझे देना चाहिए। नाउ या ये बात नहीं है कि जामी हैज़ ट्राइड, इट वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट इफ जामी हैड ट्राइड एंड ही वाज़ वर्किंग और अभी ज़रा उसके हालात बुरे थे तो दैट वुड हैव बीन हाँ, कंप्लीटली डिफरेंट। बट आई दिस नो। गाय वाज़ नेवर एवर अ फादर एंड ही इज़ जी, आस्किंग हिज डॉटर्स और इवन आफ्टर all the guest leaves, what did we see Jami do? उसने फौरन वो प्लेट उठाई पैटीज की और लेके वो कमरे में चला गया। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? This is the guy that you stayed married to. This guy या brought a woman into your house. Your son knows that. Do you realize what goes through your son's mind हाँ, about that? कि किस यू आर किस्म का बेसिकली बाप है उसका और नॉर्मलाइज़िंग ये इट सब फॉर योर आपकी वजह सन। से। आप इस So पूरी चीज़ को आप the अपने लिए तो message नॉर्मल कर चुकी हुई हैं। कि आप ये कह रही हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम आप इमोशनली उस स्टेट पे पहुँच uh-huh, चुकी हुई हैं कि यू डोंट केयर अबाउट इट। बट यू डोंट रियलाइज़ द फैक्ट दैट कि आपका बेटा भी एक मर्द है, ठीक है? कल को उसकी ज़िंदगी में भी एक uh-huh, शादी होगी, एक लड़की आएगी, तो उसके लिए ये नॉर्मल हो जाएगा। आपकी नज़र में अगर नॉर्मल है, तो वो भी इसको नॉर्मल ही समझेगा। यू आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट देयर। वी अंडरस्टैंड कि सुबुक इज़ अ नाइस किड, ठीक है? वो एक सॉर्टेड बच्चा है uh-huh, और वो डेफिनिटली ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ जो कि उसका बाप है। बट अगेन इन अ वेरी जनरल सिनेरियो आप अगर देखें, तो ऐसे जो जो जामी जैसे बाप होते हैं, ठीक है? जब उनके बच्चे देखते हैं कि हमारा बाप इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो उनके लिए नॉर्मल हो जाती है ये सारी चीज़ें, चीटिंग करना और ये सारी चीज़ें। uh-huh, सो यू आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट फॉर योर चिल्ड्रन कि भाई आप अपने बेटे को क्या कह रहे हैं, देखो अब बहनों को मत बताना, ठीक है? लाइक बताना। सही है। सो इट्स टाइम दैट ज़ेबा रियलाइजेस कि भाई बहुत बड़ा मैंने जो है ना वो गलत डिसीजन ले लिया था और मुझे अब स्टैंड लेना चाहिए, जो कि मुझे कम से कम अगली एपिसोड में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो नहीं, जब शी तक उसके बच्चे खुद उस घर से नहीं निकल जाएँगे ना, शी इज़ नॉट गोना डू एनीथिंग। लाइक इट्स सो रिडिकुलस दैट आई एंड अगेन द राइटिंग हियर इज़ एक्चुअली रियली इंटेलिजेंट कि आप चॉइसेस हैव consequences. हाँ, The choices you make in your life not just only have consequences for you, but also for your kids. एग्जैक्टली You are एवरीवन इज responsible टू for यू। your children. You brought them into this world. They don't deserve a life like this. डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली। आप जवाबदेह हैं इस बात के। परवरिश में भी ये दिखाया गया था कि औलाद के साथ क्या है, आप जवाबदेह हैं इस बात के जी, कि आपने जवाब देना होगा कि आपने क्यों अपने बच्चों को इस तरह रखा, हाँ, ऐसा ही है। एक ऐसे टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक माहौल में। अगेन क्रेडिट गोज टू मीसम एज वेल कि वो भी इस नो, पूरे 100%। उन्होंने भी जो स्क्रिप्ट उनके पास आया है वो भी उनके साथ इंसाफ कर रहे हैं, वो भी इस चीज को हाईलाइट कर हुँ, रहे हैं। आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि उन्होंने ये जितना भी एक्टर्स का लॉट लिया है ना, बड़ा रेलेवेंट लिया है। और हुँ, आप उनके उनकी एक्टिंग देखें बच्चों की, वो जिस तरह से वो पूरे सीन्स हैं हर एक के, चाहे हुँ, वो हुँ, नूरे ज़िशान हो जाएँ, चाहे वो हया खान है, चाहे वो छोटी बच्ची क्या नाम है उसका हानिया, इवन अरीका हक, तान्या। ठीक है? शी इज़ एंडियरिंग नाउ। मुझे उसका किरदार अब पसंद आना शुरू हो गया मज़ीद, जिस तरह से वो पूरा एक आई बिल्डअप एम हो रहा है उनके स्टार्टिंग टू लाइक दरमियान। हर। शुरू में शी वाज़ वेरी अनोइंग, बट शी हाँ, हैज़ काम्ड डाउन नाउ। लाइक उसका एग्ज़ैक्टली। मेकअप भी कम कर दिया है, उसके कपड़े भी मतलब सही हाँ, हुए हैं। सो I know. I'm like starting to So like her now. yeah, so I'm giving all credits to Meesam for the realistic portrayal there, ठीक है? और हर एक बच्चे की पर्सनालिटी मुख्तलिफ है और उनका पूरा सोचने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। एंड
दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम Mhm. हर किरदार की जो एक साइकी है ना उसको समझ सकें, तो मीसम को क्रेडिट जाता है। अगेन वही परवरिश, आपकी बात सही है कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ परवरिश अगेन। और शायद हमें परवरिश बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो हम कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं कफील को लेके, यू नो। परवरिश के अलावा मायरी भी मीसम ने डायरेक्ट किया था एंड इट वाज फैंटास्टिक। इंडीड वहाँ पे इंडीड। भी एजुकेशन वाज द थीम। हाँ, यही बात कर रहा हूँ ना कि हम बेसिकली उस लेंस से देख रहे हैं, ठीक है। तो मीसम भाई वुड अंडरस्टैंड दैट कि हम जो अगर ओवर क्रिटिकल हो भी रहे हैं, तो वो देयर इज दिस रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन इज दैट कि हमने उनके एक बहुत अच्छे काम देखे हुए हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्क। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें यह है कि वी आर नॉट ओके, वी आर जस्ट नॉट गेटिंग बाय विद द एडिशनल ट्रैक। वो एक गैर जरूरी सैफ का ट्रैक है। ट्रैक इज द इशू। हाँ, वो हाँ, बहुत इशू है हमारे लिए। हाँ। Um, बहरहाल, the one लेट्स thing I want to talk about कि I've been seeing comments where people are saying कि भाई रोहान के father इतने सवालात क्यों कर रहे थे, वो लड़की लेने आ रहे थे करते देने हैं। थोड़ी। And I don't understand भाई, I mean उनका right है, वो एक और family को अपनी family के साथ merge कर रहे हैं। They हाँ have the जी। right to ask questions. Only if Zeba's father had asked these questions, Zeba wouldn't हाँ, have been in this position. एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो they absolutely have the right, whether it's a लड़की हो लड़का हो, parents have the right to ask all these खानदान देखते answers, हैं भाई, लोग देखते हैं। questions and exactly and do investigations। आपको नहीं पता कौन कैसा है। हाँ जी, ऐसे है। So I don't या get that। The other criticism that you're seeing is कि भाई ज़ेबा और जामी एज नहीं हो रहे हैं। पता नहीं का क्यों नहीं एंड वो हो रहे, मेरी लोगों समझ को भी लग रहा नहीं है। आ रहा है बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल मेंटेन देयरसेल्व्स। ज़ेबा हाँ, उन्होंने बाल अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली, माय मदर, माय ममानी इंक्लूडेड। आप नहीं बोल सकते कि इनके 2-2 3-3 बच्चे हैं या इनके दोनों एग्ज़ैक्टली। बच्चे डॉक्टर्स हाँ, हैं हाँ, या वो है। बिकॉज़ समटाइम्स जेनेटिक्स प्ले दैट। तो हाँ। दिस होल थिंग विद आई नो सम शो के वो एज नहीं हो रहे हैं। भाई आप एज हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि दूसरे भी जी, हों। जी। प्लस अब सनम मोटी तो होने से सो नहीं, ठीक है। मतलब आपको ये आई दिखाने के मीन लिए। भाई हर एक एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो जिम जाते हैं, वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल करते हैं। हाँ। तो इट इज व्हाट इट सी इज। आई अंडरस्टैंड कि आपको उन क्रिटिसाइज करना ज़ेबा है, आप का स्क्रिप्ट करें। बाकी मुझे तो खैर वो कोई प्रॉब्लम, मुझे तो ऐसे वो लग रहा है कि वो जो उसका एज वो दिखाया जा रहा है, शी इज़ फिटिंग द बिल, या मुझे ठीक है। एग्जैक्टली Yeah, द वे शी इज एक्टिंग, द she वे was हर हेयर 20ish इज, द वे when इट she इज got married. आई They need to understand that कि she's just in her 40s, let's say, ठीक है। यस यस So 40s में लोग मतलब अब क्या झुर्रियां थोड़ी पड़ जाती हैं सबको, ठीक है। पता नहीं क्या लोग खैर, बिला वजह का क्रिटिसिज्म है चलो। वहां पे। सो Let's आई थिंक move on दैट्स to इट। एक और पाकीज़ा। हाँ Again, two very good episodes, जी। ठीक है। और सभी आप बताएं, आपका क्या ख्याल है एक और पाकीज़ा के बारे में, बताएं जरा। अच्छा, आई वुड से दैट कि आई एम नॉट एंजॉयिंग इट वॉचिंग इट, क्योंकि ये बहुत हैवी वॉच है। बट ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। इट्स वेरी वेल हम्म मेड शो, वेरी वेल परफॉर्म्ड शो। लिखा बहुत अच्छा हुआ है कि मैं हर एपिसोड में रिलेट कर हम्म पा रहा हूँ, हम्म ठीक है। रिलेट इन द सेंस दैट आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे कहानी समझ आ रही है, मुझे किरदारों की समझ आ रही है। ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई हम्म आउट ऑफ द वे जाके कोई जो किरदार जो है ना वो हम्म एक्ट कर रहा है। बट सी, आप भी मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगी, लेकिन जो अब आई एट दिस पॉइंट जो पाकीज़ा की माँ है ना, मुझे लगा था लास्ट एपिसोड में व्हेन शी हैड दैट ब्रेक डाउन, तो मुझे लगा था कि उसके बाद से शी वुड बी अ बिट इजी ऑन पाकीज़ा। हम्म बट नाउ No, no. शी Apparently, it हैज, was not PTSD. It was just yeah, her. she has crossed Mm. some really thin line there, ठीक है। जब वो पाकीज़ा से आके बात करती है ना, वो पूरा वो गैरत का वो एक लेक्चर देती है, वो सारा। आई एम सॉरी, आई कुड नॉट fathom that, मुझे वो थोड़ा उससे प्रॉब्लम हुई थी। फिर देन वो जब वो खुदकुशी वाला There's वो a सीन thing होता है। called every एक चीज है कि every accusation is a confession। ठीक हम्म। है? तो वो जिसके लिए पाकीज़ा को accuse कर रही थी ना of having no गैरत, no शर्म, I think it's a confession because she is acting that way। ये भी आपकी बात सही है। बट अगेन क्रेडिट जाता है बीगल को फॉर राइटिंग सच लेयर्ड कैरेक्टर्स। 100%। एक भी किरदार ऐसा नहीं है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, और जिसको हम कहें कि इट्स वेरी सिंपल, लाइक
जो है वो हुँ, है। हर किरदार की अपनी-अपनी लेयर्स हैं, अपना-अपना उनका जो है ना वो टेक्सचर है व्हिच इज़ वेरी गुड। और नॉर्मली आपको कोई यू नो हर हर ड्रामे में कोई ना कोई एक किरदार आपको ऐसा मिलता है जो कि लेयर्ड होता है और बाकी सब शैलोज़ होते हैं या जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं। हुँ, हुँ, इस ड्रामे में बीगल बीगल को क्रेडिट जाता है, उसको बीगल को हमेशा से क्रेडिट जाता है, वो इसी तरह के किरदार लिखती हैं, कोई भी उनका जो लिखा हुआ किरदार है वो ऐसे नहीं होता कि जस्ट टू फिल द स्पेस। चाहे वो फादर है, हुँ। चाहे वो मदर है, चाहे वो उसके दोनों भाई हैं, चाहे पाकीज़ा है या वो हमारी समन है। आई एम स्टिल लाइक इन टू माइंड्स अबाउट ज़ुबैर। वो उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बट अगेन देयर आर सम लेयर्स देयर एज़ वेल विद ज़ुबैर's कैरेक्टर। क्योंकि मुझे मुझे ये पर्सनली ये लग रहा है कि ही इज़ नॉट दैट स्वीट। वो इतना स्वीट नहीं है, ठीक है, जितना वो हमें दिखाया जा रहा है। Are we gonna talk about this later or are we talking about this वी now? आर टॉकिंग अबाउट दिस लेटर, ठीक है। और फिर मम्मी का जो Okay. किरदार है, इनिशियली वो अननोइंग लग रहा था हमें, लेकिन हुँ, नाउ वी हैव हुँ। सीन कि शी इज नॉट दैट प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर। वो बेसिकली अपने हालात की बनाई हुई औरत है। She's actually a better mother to Pakiza than Pakiza's own mother. I mean, यस। she's protected Pakiza after hearing everything. Like हाँ। Hina Bayat and credit goes to her 100% हम्म। कि she was fantastic. और ऐसा नहीं है दैट शी इज नॉट I'm not टेलिंग a हर द fan नास्टी of the थिंग्स। whole hookah thing. हम्म। हाँ, चलो वो तो उनके किरदार का वो उन्होंने वो बनाना था, वो वो उन्होंने कर उनका लिया, ठीक किरदार है। का हिस्सा है, हाँ। yes. But मैं ये कह रहा she's हूँ कि done a ऐसा नहीं है really, कि really वो fine job. पाकीज़ा के साथ नास्टी नहीं हुई हैं। वो हुई हैं, लेकिन उन्होंने पाकीज़ा को बेसिकली ये बताने की कोशिश किया है कि बेटा ये होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? ये क्या होगा, yeah, yeah. या There सो was a शी reason वाज़न्ट। for why she did that, yeah. या तो सी इफ इन वन मोमेंट शी इज बीइंग नास्टी टू हर, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी इज बीइंग वेरी कंफर्टिंग फॉर हर एज वेल के ये एक साइड है और इसकी एक साइड ये भी हो सकती है, एंड देन शी इज बीइंग इमोशनली अवेलेबल फॉर हर, and somehow हुँ, she is relating with Pakiza in a way that कि उनको अपना आपस में नजर आ रहा है somehow, हुँ, she's had that reflection। तो ये है, but सरप्राइजिंगली असगर जो कि हमें लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ही इज वेरी हाइपर और वो वो ज्यादा हुँ, बदतमीजी से पेश आ रहा था इनिशियली, टर्न्स आउट कि उसको ये रियलाइजेशन हो गई है कि भाई प्रॉब्लम हम में है, प्रॉब्लम पाकीज़ा में नहीं है, ठीक है। no. तो आई एम होपिंग कि वो एक्चुअल में जेन्युइनली वो पाकीज़ा के साथ देने के लिए वहां पे आया है, ना कि पाकीज़ा को I डिस्ट्रैक्ट think करने so, के लिए। I think so. या क्योंकि No, 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 I think so. at this point she really needs someone from her own family, from her own bloodline to stand with her, क्योंकि अदरवाइज तो वो गिव अप कर चुकी थी जब उसको ये पता चल, पहले वो उसकी माँ से हुँ, कन्वर्सेशन होती है, बाद में उसको जब ये पता चलता है कि उसके फादर ने ही अटेम्प्टेड टू किल हिमसेल्फ, ठीक है, तो वो उसके बाद वो अपना वो कर चुकी थी, पता है, वो आके अपने कह रहा था कि वो जब उनके लिए यखनी लेकर आती है तो वहां पे वो बेसिकली यही बता के जाती है कि मैं नहीं करूंगी, ठीक है, मैं पता नहीं क्या सोच रही थी ये वो, तो मैं मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट है ये वो, और वो हुँ। डिसीजन ले चुकी थी अंटिल असगर केम इन द पिक्चर। अब आप बात करें। असलम साहब अपने आप को इतने गैरतमंद, इज़्ज़तदार इंसान समझते हैं। तो मुझे ये बताएँ कि एक गैरतमंद बाप, इज़्ज़तदार इंसान हराम मौत क्यों चूज़ कर रहा है? क्योंकि वो बुजदिल है। ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू I just wanted to make this clear देखें, कि people got that. नोबडी हैज एवर आस्क्ड कि भाई तुम वहां पे पहुंची कैसे, ठीक है। In fact, her mother accused her. She said कि क्यों तुम छुप-छुप के मिला करती थी? छुप-छुप के ना मिलती तो ये सब नहीं होता। मैं भाई यही वो मैं पब्लिक बात कर प्लेस रहा पे हूँ। बैठे हुए थे, पिज़्ज़ा खा रहे थे। हाँ, नोबडी आस्क्ड कि भाई तुम उस रूम तक पहुंची कैसे हो। दे जस्ट अज्यूम कि ये उस लड़के से मिलने गई वहां पे उस कमरे में, ठीक है। सो या अब मैं Yep. आता हूँ उस पॉइंट की तरफ कि मुझे जुबैर हाँ जी। का किरदार जो है वो क्यों, लाइक आई एम स्टिल इन टू माइंड्स अबाउट हिम। आई अंडरस्टैंड दैट कि दुनिया हुँ, में लोग होते हैं वो बहुत जी, अच्छे बोलें होते हैं, प्लीज़। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छे लोग नहीं डू यू? देखे हुए मैंने देखे हुए। हाँ, ठीक है, हुँ, लेकिन हुँ, ज़ुबैर के बारे में मैं इसलिए हुँ, मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि उसका किरदार शेडी है कि वी हैव नॉट सीन ज़ुबैर्स बैकग्राउंड। हमें ज़ुबैर के बैकग्राउंड के बारे में उतना ही पता है जितना ज़ुबैर के मुँह से हमने सुना है सो फार, ठीक है? कि उस ही हैड अ हमने प्रॉब्लमैटिक हमें तो पास्ट। समन के बैकग्राउंड के बारे में भी सिर्फ़ समन के मुँह से सुना है। नहीं, समन के हाँ, बैकग्राउंड के बट बारे में एट द हमने सेम वे हमने समन की म समन का बैकग्राउंड भी स सिर्फ़ समन के मुँह से, समन का बैकग्राउंड हमने समन की स्टेप मम्मी के मदर थ्रू से सुना है। सुना। हाँ जी,
ठीक है? लाइक स्टेप देयर वाज़ अ मम्मी। वही, ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देयर इज़ समवन टू हुँ, टेल हुँ, अस अबाउट समवन। वी डोंट हैव एनीवन जो ओके। कि हमें ज़ुबैर के बारे में बताए। ज़ुबैर ने अभी तक जो बताया है वो उसका तो अपना आपको ऐसी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बट व्हाट डिड ज़ुबैर डू टू मेक यू सस्पिशियस ऑफ हिम? आई डोंट नो, ही इज़ जस्ट टू स्वीट टू बी ट्रू, ठीक है? टू स्वीट अच्छा, टू सो बी यू आर ट्रू। नॉट अ स्वीट हस्बैंड? मुझे बात सुनें, व्हाई आर you're यू आप पिनिंग इट ऑन अपने मी? आई एम जस्ट सेइंग कि आई सो टेक्निकली एवरीथिंग आई नो ऑफ यू इज़ थ्रू यू, हाँ, ठीक है, राइट? सही है, सही है। ठीक है, तो फिर मैं क्या शुड आई बी सस्पिशियस ऑफ यू? I mean, you can be. You इट्स अ cannot trust टू me. स्वीट। नो, See, हमारे Shiva, साथ you मसला ये cannot हो चुका trust है कि me. हमने टेलीविजन पे इतने बुरे-बुरे मर्द देखे हैं, हमने फैसल कुरैशी जैसे कामरान टाइप मर्द देखे हैं, तो जब हम एक शरीफ इंसान देखते हैं ना, तो हमको उस सस्पिशियस हो जाते हैं कि क्यों? व्हाई? समथिंग इज़ रॉन्ग। पता इतना नहीं शरीफ ना, क्यों है मुझे ये? मुझे पता नहीं। फिर मैं ज्यादा सोच रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि देखे, इतना सिक्योर बंदा मैंने जी, नहीं देखा, प्लीज, ठीक है, ऑन 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 आप नहीं हैं स्क्रीन। इतने सिक्योर। मैं व्हाट डिड ही डू? बट देयर इज़ नथिंग ही डिड। आप नहीं हैं सिक्योर। आप मुझे ये बताएँ ज़रा कि उसने किया क्या? पता नहीं ना, All मुझे he वाइब did नहीं अच्छी was आ let रही, his wife शिवा, he मुझे lets his वाइब नहीं आ wife रही, work। ठीक है। क्यों नहीं आ इवन रही? दो मुझे ये बताएँ। इवन दो दैट्स गोहर हैज said it in that conference कि he is playing a positive role this time. हुँ, ठीक है, और शायद गोहर ने एक स्टोरी भी लगाई थी, लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे जुबैर को देख के ना क्योंकि वाइब आपने नहीं अच्छा। कामरान जैसे लोग इतने देखे हैं कि अब आप लोगों को वो नहीं है कि मर्द अच्छे भी हो सकते हैं एंड इट्स रियली सैड कि यू आर सेइंग दिस एज़ अ मैन। हाँ, I know many मतलब men मेरे that are शिवा मेरे like पे him। डाल दे आप, यू आर ब्लेमिंग मी, ब्लेमिंग मी फॉर दैट। मैं तो डालूँगी because everything I know about you is through you। मुझे तो किसी और के बारे में कुछ नहीं हाँ, तो मैं देखिए, मेरी बात सुने, इसमें कोई शक नहीं है दैट व्हाटएवर यू जी। नो अबाउट मी इज़ थ्रू मी। इसमें आई हुँ, 100% एग्री विद दैट। तो आपने मेरे बारे में जो भी एक लेट्स से कोई भी इमेज बनाया हुआ होगा, या मेरा जो एक इमेज आपकी नज़र में हुँ, बना हुआ है, ठीक है? दैट इज़ जस्ट अ हुँ, वन पॉइंट ऑफ व्यू, थ्रू वन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट टू दैट्स माइन, हुँ, ठीक है? हुँ। हर इंसान का मुख्तलिफ जो है ना, वो कह लें कि राय होती है एक इंसान के बारे में। मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में और राय देंगे, मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर जो है वो और राय देंगी, मेरे दोस्त और तरह, एंड देन आई विल हुँ, हैव डिफरेंट फ्रेंड्स एज वेल। तो हर इंसान हुँ, वो हुँ। वो नहीं होता जो वो खुद आपको अपने बारे में बता रहा होता है, क्योंकि हम अपने बारे में But here's नो the मैटर thing, व्हाट, हम में से कोई हम अपने we're not suspicious about you कि नहीं यार, he is too sweet। आप सिक्योर नहीं है अपनी मैरिज में? ओ, आई एम वेरी मच मैंने सिक्योर। कहा था कि ठीक है। मैं ठीक तो फिर सही है। तो you are all those things that Zubair is, yet you have issues with Zubair। You're suspicious of him। Why? UK, he's a very pivotal character in that drama, ठीक है? तो Yeah, he cannot just and be there to be a supportive husband to someone, ठीक है? please continue to make men nice people in our dramas so people don't find them suspicious। Yes, please, ठीक है? अच्छे मर्द दिखाना शुरू करें। खैर, एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू शरपसंद। अच्छे मर्दों से हम आ गए हैं बुरे मर्दों की तरफ, जहाँ पे कोई एक मर्द जो है वो काम का नहीं है। All I'm going to say is वलीद से ज़्यादा बेगैरत कोई भाई नहीं है कि वो उसी लड़की से शादी कर रहा है जिसके ख़ानदान की वज़ह से उसकी अपनी बहन की डेथ हुई है 1। 2 Yeah, सनम ने जो फ़िदा को थप्पड़ मारा ना वो थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। वो हाँ, और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए था और एक और मतलब मारना ऐसे चाहिए था। ऐसे फिक्स होना चाहिए था मुँह के ऊपर मतलब उसके। खुद खुद इनसिक्योर इंसान है, प्रॉब्लम खुद में है, ठीक है? व्हिच इज़न्ट इवन अ प्रॉब्लम एंड आप अपनी बीवी पे शक कर रहे हैं बिकॉज़ एक तीसरा आदमी आके आपके घर पे 3 दिन रह के आपके लिए खाना बना रहा है। Yeah, वो बेचारी तैमूर के लिए शानज़े को कि उसमें थे और आपने अपनी ताज़मीन, वाइफ़ को लाइक आपको शर्म नहीं आई? शाज़मीन सॉरी। हाँ, आपको yeah। शर्म नहीं आई अपनी बीवी के बारे में इस तरह सोचने? प्लस यू आर द वन जिसने इंसिस्ट किया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है। वो तो आपके लिए रुकने को तैयार थी, वो तो शी वाज रेडी टू गिव अप। यू फोर्स्ड हर कि भाई तुम जाओ, ठीक है, आई विल मैनेज। फिर आप देखें, आपको पता है वो वहां पे एंजॉय करने नहीं गई है, शी इज नॉट हॉलीडेइंग देयर, वो काम के सिलसिले में वहां पे गई है, विच मीन कि वो आप अगर उसको कॉल करेंगे तो वो कॉल नहीं अटेंड कर रही है, तो वो बिजी हो सकती है ना, ठीक है? इसका मतलब
ये तो नहीं है कि आप ये अज्यूम करना शुरू कर दो कि भाई और और तैमूर ने पहली दफा नहीं उसका फोन आंसर किया, तैमूर उससे पहले भी उसका फोन आंसर करता रहा है, एंड यू नो दैट फ्रॉम डे वन कि वो उसके साथ काम कर रही है, वो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, वो तीनों तैमूर और उसकी बहन और ये थी, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड दे स्टार्टेड द बुटीक Mhm. देमसेल्व्स, ठीक है, और वो उसकी एम्प्लॉय भी है, Mhm. और यहाँ पे मूव होने से पहले शी इज वर्किंग देयर, ऐसा भी नहीं है दैट शी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन यू मूव हियर, तो वो Mhm. आपके सामने है Mhm. ना सारा कुछ, जस्ट बिकॉज यू हैड योर ओन इनसिक्योरिटीज, ठीक है, और उनको फीड करने के लिए वो एक शैतान जो है वो आ गया, ठीक है, तो आप जो है वो उस पे शक करना शुरू हो गए हैं, एंड देन आप और आप कानों के इतने कच्चे हैं कि यू चूज टू बिलीव के एक थर्ड पर्सन जो है आप उसकी बातों का आप बिलीव करना शुरू करें, इंस्टेड कि आप अपनी बीवी जो कि आपके सामने है, जो कि जिस इस सारी सिचुएशन में व्हेन यू वर रेडी टू लीव हर, यू हैड मेड योर माइंड कि नहीं भाई मैंने इसके साथ अब नहीं रहना, ये है वो है, मेरे में कमी है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, ये है वो है, फ्लान एंड का है, एंड शी वाज द वन इंसिस्टेंट कि भाई मैंने तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजारनी है, औलाद हो ना हो, यू आर द वन फॉर मी, ठीक है, हमारे दरमियान में औलाद वाज नेवर अ बाइंडिंग फोर्स, ठीक है, और आपको पता है कि अब वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है और वो आपके साथ आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर यू आर द वन फोर्सिंग हर टू गो, तो फिर आप कैसे इस तरह की स्टूपिड आप हरकत कर सकते हैं? मुझे पता है, अगर तो इसने तन्नूर के साथ वो बदतमीजी ना की होती वहां पे फिदा ने, और वो घर आती इस जिस तरह वो आई और वो आके ये रिएक्शन देती थी अपने घर में, इस तरह के लोगों को देख के वो बदतमीजी से निकालती, तो मैं कहता कि हाँ ठीक है वो गलत तरीका था उसका, बट गिवन द फैक्ट दैट कि वो फरासत को तुमसे ज्यादा बेहतर जानती है, और फिर आपने जो हरकत की है उसको पता है कि वो कहाँ से उसका बैकग्राउंड निकल के आ रहा है, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं भी होता उसकी जगह पे, सनम की जगह पे, और मैं ये देखता कि भाई मेरे घर में बिला वजह का मजमा लगा हुआ है, ठीक है, एंड दीज आर द पीपल जो कि किसी के को भी नहीं बख्शते हैं, और वो दे आर स्लैंडरिंग एवरी अदर पर्सन, मैं भी उनको इसी तरह अपने घर से बाहर निकालने की Yep. कोशिश करता, ठीक है, एनी नॉर्मल पर्सन एक वुड डू लड़की दैट, की डेथ हुई है इनकी वजह से। एक लड़की की एग्जैक्टली, डेथ हुई है इनकी वजह से। ठीक है, तो एंड देन आप इतने ज्यादा आप स्टूपिड हैं, आप इतने ज्यादा वो सेल्फ जो है ना वो पिटी का शिकार है, दैट इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग कि आपने क्या अल्फाज उसको बोले हैं जिसकी वजह से आपके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ा है आपको, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग योर ओन मिस्टेक, यू आर स्टिल ब्लेमिंग हर कि भाई मुझे छोड़ के चली गई, ठीक है, कैसे छोड़ के जा सकती है, मैं किस हालत में हूँ, ठीक है, ये इसका दिल भर गया है मुझसे, एंड देन फरासत कॉल करके कह रहा, तो तुम उसको बताने वाले होते कौन हो कि भाई वो मुझे छोड़ के चली गई है? वो क्या लगता है तुम्हारा जिसको तुम बता रहे हो कि मुझे छोड़ के चली गई है? That's what I और don't understand. That's उसको exactली what I वो क्या don't कह रहा है कि understand and I am वो उसको actually उसको पूछ सॉरी वो उसको फरासत पूछा किधर गई है, तो वो उसको क्या कह रहा है उसके अलावा, तो उसका और एक्सक्यूज मी, तुम डम हो कि भाई वो तुमने ये ज्यूम कर लिया कि भाई वो उसी के पास गई होगी, लाइक यू डोंट नो योर वाइफ। I am actually really glad that Sanam did not give him an explanation. हाँ, मैं खुद इस Because बात पे सही when था। you have to prove when you have to prove your loyalty to your own spouse, there हाँ, is no relationship there. एग्जैक्टली, ठीक है? एंड शी इज़ राइट कि वो उसी वक़्त खत्म हो गई थी रिलेशनशिप जब उसने उस पे शक किया था 100%। हाँ, बिकॉज़ जो इंसान एक दफ़ा आप पे शक कर सकता है और वो भी लोगों के कहने पे, वो आप पे दोबारा भी शक करेगा। यू व्हेन यू यस, हैव टू प्रूव योर लॉयल्टी वन्स, यू आर गोइंग टू हैव टू कीप प्रूविंग योर लॉयल्टी यस, एंड दैट इज़ नॉट हाउ रिलेशनशिप्स वर्क। सो हाँ, दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट ओह! अब फरासत के बेटे ने निकाह कर लिया है या दैट केम आउट ऑफ ब्लू। और उसी ने अपनी अम्मी की गोल्ड की इयररिंग्स चुराई होंगी। बट बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डाउनफॉल, स्पेशली मैं फरासत से ज्यादा फरासत की बीवी का डाउनफॉल देखना चाहता हूँ, द वे शी इज लाइक, मुझे बहुत मजा आ रहा मैं है। दोनों का देखना चाहती हूँ। हाँ, नहीं नहीं हाँ, नहीं मैं मुझे देखना दोनों चाह का रहा हूँ, देखना है। अगेन हम मर्द को छोड़ के हमें औरत की सफरिंग देखनी है ज़्यादा, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? आई एम नहीं, यही आप कह अब रहे हैं गलत आप। बात को, नो, नो, शिवा नो, नो। यू आर ट्विस्टिंग माय वर्ड्स, ऑल आई एम सेइंग इज कि हुँ, फरासत का हमें पता है दैट ही इज इविल, ठीक है, और वो ये सारा कुछ कर रहा हुँ, है, मुझे सिर्फ उसकी बीवी से ये हुँ। प्रॉब्लम है कि भाई बीबी तुम ये क्यों नहीं सोच रही हो, तो तुम्हारी भी बेटियां हैं एंड यू योरसेल्फ आर अ वुमन, ठीक है, तो हाउ कुड यू बी सो ओके विद ऑल ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी वही है जो फरासत का है और उनकी बेटियाँ हाँ, भी ऐसे ही हैं, हाँ जी, उनके बच्चे भी ऐसे ही हैं
उनकी कौन-सी औलाद सही है? अनफॉर्चुनेटली यस। I'm तो sorry, but I don't think Manahal is a good character. She might be an okay person, but शी इज़ अ हिपोक्रेट, she's not as evil as her sister and brother are. But I mean, उनका पूरा घर इसी तरह है. बट So शी इज़ I पार्ट want ऑफ to इट see ना, all of शी their इज़ पार्ट ऑफ downfall. द हाउसहोल्ड, शी हाँ, नेवर yeah, टोल्ड वलीद के क्या हुआ उसकी बहन के साथ, हुँ, बिल्कुल. ठीक है। So the thing is, I want to see all of their downfall, not just one person's. हुँ, ऐसा ही है। सो ओह! आई एम ईगरली वेटिंग टू सी कि होता क्या है इनके साथ। आई रियली होप कि एक सैटिस्फाइंग हमें जो है ना वो इनका एंड दिखाएँ, ठीक है? बट या हाँ, दैट्स ऑल। वो होगा 60th एपिसोड के लास्ट 6 मिनट्स या में। अल्लाह अभी तो 60 सिर्फ किस पे? 37, शिबा? 38 हुए हैं। वो मुझे नहीं, आई एम जस्ट मेकिंग दिस अप। इट्स गोना बी लाइक द 60th और 70th एपिसोड इन द लास्ट 6-7 मिनट्स उनका डाउनफॉल आएगा। हाय हाय! शिबा नहीं, इतना बड़ा 'Cause टॉर्चर अगेन नहीं। वी ओनली हैड 38 भाई 38 एपिसोड्स हो चुके हैं। ड्रामास एंड हो हाँ, जाते हैं अब तक। ये चलता रहे। अभी तो एक शुरू हुआ है, एक नई कहानी शुरू हुई है। बट आई रियली किधर वांट है? इट टू एंड। बस करें, अब रैप अप करें। प्लीज़ एहसन तालिश भाई रहम करें करें हमारे ऊपर। हाथों को देखें ये जुड़े हुए हैं। बिग बैंग प्लीज़। तो बिग बैंग नहीं, आई ड्रीम्स है, सॉरी। आई सॉरी। ड्रीम्स बिग बैंग के नहीं है भाई ये। सॉरी। चलें, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह हमारी फिर हम दोबारा आएँगे। With this, एक we end today's यस। podcast, and Sabi has something to say, like he always does. ओह! मैंने क्या कहना है, मैंने बस यही कहना है कि भाई सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। मुझे शिबा और हिना को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरी ज़िंदगी है तू और मुअम्मा के रिव्यू के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। वी विल बी बैक इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट हम रिव्यू करेंगे 2 दिन बाद वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है? तो या टिल देन अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।